सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए 24,399 पर क्लोजिंग हुई है। एंड आज की डेट में निफ्टी के अंदर कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई एक जो ट्रेंड लाइन निकल रही है वहां से सपोर्ट लेकर ये घूमेगा, तो घूम तो गया, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल थोड़े से तकरीबन पास आकर घूमा। लेकिन उसके बाद जो हुआ है बिल्कुल प्रीमियम ईटिंग वाला डे था आज की डेट में। तो यहाँ पर ना अब यूएस के मार्केट में सेल ऑफ होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर S&P 500 के ऊपर जो बोला यार, आज सवेरे की न्यूज थी, मैंने देखा था कि S&P 500 के अंदर 10% की गिरावट एक्सपेक्ट करी जा रही है। एंड बात ये करी जा रही है, वहां के लोग ये कह रहे हैं, यानी कि वहां के जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ना पोजीशनिंग देखिए S&P 500 की, जिस तरीके से चला है उस तरीके से 10% की गिरावट आनी चाहिए। बेचिए मत अपना, लेकिन जो पोजीशनिंग के हिसाब से कम उस हिसाब से टैकल करिए। तो ये बबल बनने का एक डर है यूएस मार्केट में भी। S&P 500 के अंदर 10% अगर टूटता है तो ऐसे में यहाँ पर आप ये समझिए पूरे ग्लोबल में सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर यूएस की वजह से जो इंडियन मार्केट है जो स्ट्रगल कर रहा है अभी, उसकी स्ट्रगलिंग और ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 20,400 निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाए इस साल के अंत तक। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेल ऑफ बहुत तगड़ा आ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, डीआईएस नहीं संभाल पा रहे हैं, रिटेल तो बहुत दूर का था। एंड एक हकीकत की बात ये है कि एफआईएस देखिए 5,062 करोड़ का सेल किया, डीआईएस ने 3,620 करोड़ का सेल किया। आज मार्केट स्थिर रहा है। कॉल्स एक चीज और, एक्सपायरी के दिन ना आप जो ऑप्शन चेन है उसको जरूर देखें। एंड वो तो मैं तो आपको दिखाई नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लाइव मार्केट में ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। आज जो ना एक 10 पॉइंट के दायरे में सब कुछ चल रहा था, वो ऑप्शन चेन अगर आप उठा के देखते 400 और 400 की कॉल 400 की पुट में, अरे मैसिव सेल ऑफ था, मैसिव। जिस लेवल पे आपने खरीदा है उस लेवल पे यहाँ पर जो है ना प्रीमियम मीटिंग हुई है। अच्छा हुआ कल मैंने आपसे कहा कि जो 12 बजे के बाद देखिएगा कि अगर 150-200 पॉइंट की गिरावट मिले निफ्टी के अंदर तब बाई करिएगा। अच्छा हुआ ये आज ना प्रीमियम मीटिंग में ये इधर ही रहा, लंका लग जाती, इतना बुरी तरीके से प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं आज की डेट में। सो दैट 10 पॉइंट के दायरे में आज निफ्टी को डालकर तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज 5 करोड़ वहां सेलर था, 5 करोड़ वहां पर कॉल पुट एकदम खा गए, प्रीमियम मीट कर गए। बट रिटेल के पास पैसा नहीं बचा एक्चुअल में, ये हकीकत है। लोग कह रहे हैं ना कि पैसे डालो पैसे डालो, पैसा नहीं है रिटेल के पास। मोस्टली रिटेल जो है ना वो पीएसयू में फंस गया है बुरी तरीके से, लोग समझ नहीं पा रहे। एनालिस्ट भी चुप भी साथ गए हैं। अगर टीवी पे देखें अब तो खैर खैर ज्यादा फालतू का नहीं बोलेंगे, बंदा परेशान है। लेकिन यहाँ पर ना हकीकत ये है कि मोस्टली जो हाउस होल्ड इनकम है वो मार्केट के अंदर तबाह हो रही है। लोगों के पास बाहर जो है ना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास। हुआ क्या ना कि लोग एक दूसरे को देखकर निवेश करने लगे। तो पता चला उसने ना फलाने साहब ने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो फलाना साहब ना उसको देखकर 20 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे ना बेवकूफ बड़े हैं, और ऐसे ऐसे ना यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर पैसा डाला है मार्केट के अंदर और वो फंस गए हैं। स्टॉक 30-40% टूटे हैं, उससे ज्यादा ज्यादा स्टॉक टूटे हैं। कहाँ किसने डाला क्या पता, तो किसका पैसा किधर लगा है कुछ पता नहीं है, ये हकीकत है। अब देखेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए थोड़ा सा लेवल चेंज करिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर ब्रेक हुए एंड इसके नीचे चलना जिस वक्त स्टार्ट कर दिया, उसमें आप ना या तो आप यहाँ पर घूमेंगे, जो कि वजह नहीं मिल रही घूमने। अभी ना इंडसइंड बैंक के नंबर आए, ठीक है, इंडसइंड बैंक के नंबर आए, बहुत खराब नंबर है यार। वो कल ना बैंकिंग में ये स्टॉक तो कल लग रहा है कि गया, ये एफ&ओ का स्टॉक गया। इसकी वजह से बाकी बैंक के प्रेशर में आने वाली है 100%। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है ना कल के दिन पकड़ा है। देखते हैं क्या होता है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर। एचडीएफसी बैंक में भी हाई लेवल से सेलिंग आई है। अगर आप देखें 1768 का शायद आज हिट किया, वहां से सेलिंग होकर 1747 पर बंद हुआ है। तो ये चल रहा है अपने मार्केट में। मतलब भरोसा नहीं कर सकते, मतलब अगर हाथ डाले भी ना खरीदने के लिए तो भरोसा नहीं है। ऐसे में आप ना सस्ते हो गए, 40% स्टॉक सस्ते हो गए ना, आप एसआईपी करिए उनके अंदर। ये एकदम ना पैसा इन्फ्यूज करने वाला बात नहीं है, क्योंकि डर है मार्केट के अंदर।
मान लीजिए निफ्टी अगर 24,400 ये तोड़ता है, ये यहाँ पर सॉरी 24,300 तोड़ देता है, ये चैनल के नीचे चला गया, चलो ठीक है, 24,000 भी अगर बाई चांस तोड़ देता है, सीधा ना सीधा वो 22,000 समथिंग का लेवल है, 22,300 22,400 के आसपास। अब इतना निफ्टी अगर टूटता है धीरे धीरे करके, तो स्टॉक्स के क्या हाल होंगे, क्या वो स्टॉक्स टूटने वाले हैं, पता नहीं है। तो ये सारी चीजें खैर हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पर, स्टॉक्स की बाद में देखी जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल चेंज करिएगा, क्योंकि ना जो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है ना, डे बाई डे आपके लेवल भी ऊपर के आ रहे हैं। अब ये लेवल ना आपका 280 का था, 270 280 का था, सॉरी मेरा मतलब है 24,280 24,270, ये ट्रेंड लाइन का लेवल था। यहाँ पर ना अब वो लेवल आ चुके हैं 24,300 पर कल के दिन, ये आपका ट्रेंड लाइन का लेवल है कल के दिन, ठीक है। यहाँ पर अब आपको जो है ना स्ट्रगल करना है। आप देखते हैं यहाँ पर कल 24,300 के नीचे ओपन होंगे, अगर 300 के नीचे ओपन होंगे, ठीक है, मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गए, ठीक है, 24,300 24,300 के आसपास, क्या वहां से खरीदारी आ रही है? अगर 24,300 के नीचे स्टार्टिंग करते हैं तो ये देखना है कि 24,300 320 तक क्या सेलिंग आ रही है क्या, ठीक है। एक बार तो निकल सकता है 24,300 330 320 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन बिकवाली आनी होगी तो वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। दोबारा आनी स्टार्ट होगी तो 24,300 के नीचे कदम रख दिए कुल मिलाकर, ऐसे में सेलिंग फिर बढ़ेगी। तो आपको ना बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट कल के दिन देखिएगा, ठीक है ना, 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट कल के दिन जरूर देखिएगा। और अगर घूम गया 24,300 से, जो कि लग नहीं रहा है यार, टूटने का ही लग रहा है क्योंकि सिनेरियो बहुत खराब है, तो ये 24,300 अगर टूटा या यहां से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, टूटने की तो बात है, 24,300 सपोर्ट ले लिया, घूमा तो कहां तक भाई, जो ना एक सपोर्ट बना हुआ था ना 24,747 24,800 तक, देखिए 800 जब क्रॉस, जब तक 800 क्रॉस नहीं होता तब तो मजा आएगा ही नहीं निफ्टी के अंदर, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है, पहली बात। तो यहां से अगर घूमे तो 24,500 24,600 24,750 तक की जगह बनेगी निफ्टी के अंदर, अगर हम घूमे, जो कि लग नहीं रहा घूमेंगे, तो वहां तक। उसके बाद बिकवाली आनी हुई तो आ सकती है। एंड लास्ट, तो यहाँ पर ना आपका एक और मूविंग एवरेज, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप ये कहिएगा कि कुछ नहीं हो रहा। ये कल के दिन अच्छा ट्रेड बैठा, आज के दिन तो भाई अपने को वो लेवल ही नहीं मिले, एंट्री का तो पॉइंट ही नहीं मिला भाई, यही तो सबसे बड़ी बात है। 350 तक तो ये आए हैं, 340 का लो लगा था मेरे ख्याल से, 340 350 के आसपास का लो है, वहीं से ये घूम गए, तो अपने जो लेवल है वो आए नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ नहीं आए, अदरवाइज आज तो लंगर लग गई थी, प्रीमियम इतना काट रहे थे ये लोग भाई, आज तो देख के डर गए। तो ये बात है। अब ये ना आपका है 600, 24,600 यार, बहुत टिपिकल हो गया, निफ्टी को ऊपर चलना बहुत 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 मुश्किल वाली बात होगी। 24,600 पर 100 डे है, उसके बाद 24,747, ये आपकी सेलिंग पॉइंट है, यहाँ आकर आपको सेल ढूंढना है, बाई नहीं करना है। जब तक 24,800 ना निकले तब तक सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज, जैसे ही ऊपर आए बेच मारो। तो ये स्टॉप लॉस रखकर बेच मारो, स्टॉप लॉस लगेगा लग जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि आपके स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं, ये बात है निफ्टी के अंदर। एक और बात बताऊं ना, कि ये जो वॉलिटिलिटी वाले दिन है ये असली कमाने वाले दिन है। वैसे नॉर्मल दिन में ना आसानी से नहीं कमा सकते, लेकिन ये ना कमाओ वाले दिन है, ये रियलिटी है। जो अच्छे से ट्रेडिंग कर लेता है ना फिनिशिंग के साथ, वो अच्छा छाप लेता है ऐसे दिनों में, लेकिन स्क्रीन के सामने, एंड उसका एक्सपीरियंस बोलता है इस जगह पर, बात इतनी सी है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, समझ लीजिए इसको, स्ट्रेटजी में अपने शामिल करिए कुछ पॉइंट्स, एंड उसके बाद काम करिए। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस बहुत है, जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होंगे ना तब तक काम नहीं बना। ये तो 24,600 24,747, एंड उसके बाद तो 25,147 पे तो आपका 50 DMI, ये कहाँ निकाल पाओगे यार। तो ये सारी चीजें हैं, तो अभी ना बहुत रेजिस्टेंस वाली बात है, 24,300 का ध्यान रखिए, इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं नेगेटिव है, सिंपल सी बात, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड इवन अगर एक दिन हम क्लोजिंग भी दे जाए ना 24,300 के, नेक्स्ट डे जरूर देखिए कि हम दोबारा 24,300 के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो भैया नेगेटिव, फुल्ली नेगेटिव हो चुका है। तो यानी कि निफ्टी के करेक्शन के पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स है आपका 104 पे चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारे फेवर में नहीं है इस वक्त वाकई में। एंड जो आपका सेलिंग है वो लगातार है ही,
लार्ज कैप टूट ही रहे हैं, इंडसइंड बैंक का नंबर और खराब आ गया। तो ये अब देखते हैं कल के दिन क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट शामिल करिए, लेकिन एक लॉट में ही काम करिएगा, ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, एक लॉट में सुखी रहिए। साफ सी बात है, लॉसेस नहीं होने चाहिए बस। तो अब दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।